Namaskar. Welcome to Camp Shiksha. Today we are going to discuss some questions from hydrocarbon chapter जो कि नीट लेवल के जेई लेवल के हैं. मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि हम 10 मिनट में 10 क्वेश्चन करने वाले हैं. तो अगर पहला क्वेश्चन मैं देखूं तो पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि आपके पास ये कोई गिवन एल्कीन है और इस एल्कीन पे आपने रिएक्शन कराया है किसका? एल्कीन पे रिएक्शन कराया है एनबीएस का. एनबीएस मैं आपको बता दूं एनबीएस होता है एन ब्रोमो सक्सिनामाइड. एन ब्रोमो सक्सिनामाइड जो होता है आपका ये एक्चुअली में एक फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है. अगर ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है आपको सिर्फ शॉर्टकट में इतना ही सोचना है कि इन तीनों में से किस कार्बन को मैं फ्री रेडिकल बनाऊं तो ज़्यादा अच्छा फ्री रेडिकल बनेगा. मतलब अपने मन में सोच के देखो कि इस कार्बन को फ्री रेडिकल बनाऊं तो ज़्यादा अच्छा बनेगा या इस कार्बन को फ्री रेडिकल बनाऊं तो ज़्यादा अच्छा बनेगा या इस कार्बन को फ्री रेडिकल बनाऊं तो ज़्यादा अच्छा बनेगा. अगर आप तीनों को चेक करते हो तो तीनों में से सबसे बेस्ट फ्री रेडिकल जो बनेगा वो आपका बनेगा ये एलाइलिक फ्री रेडिकल. अगर ये फ्री रेडिकल बन गया तो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज कर सकता है. ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ चले जाएंगे फिर उसके बाद ये रेजोनेंस से ये डॉट यहाँ आ जाएगा फ्री रेडिकल बन जाएगा. सिंस एलाइलिक फ्री रेडिकल्स आर मोर स्टेबल दैट्स व्हाई ये कार्बन फ्री रेडिकल बनना ज़्यादा चाहता है. दैट्स व्हाई बी आर कहाँ लगेगा? बी आर यहाँ लगेगा. इन शॉर्ट मैंने आपको सिर्फ इतना बताया है कि अगर आपके पास कोई भी रिएक्टेंट है और उसमें एनबीएस का रिएक्शन है तो आपको ब्रोमिनेशन कराना है और उस जगह का हाइड्रोजन हटा के बी आर लगाना है जिस जगह पे आपको फ्री रेडिकल ज़्यादा स्टेबल दिखे. तो इन शॉर्ट आपको ये थोड़ी-सी नॉलेज होनी चाहिए कि फ्री रेडिकल कौन ज़्यादा स्टेबल होते हैं और कौन कम स्टेबल होते हैं. डबल बॉन्ड के ऊपर तो फ्री रेडिकल वैसे भी स्टेबल नहीं होता, तो ये और ये तो वैसे भी स्टेबल नहीं होंगे. सबसे ज़्यादा स्टेबल फ्री रेडिकल ये था और यहीं पे बी आर लगेगा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है कि आपने HgSO4 H2SO4 लिया. देखिए ज़रा यहाँ पे थोड़ा अलग भाषा में लिखी हुई है सेम बात, जो मैंने आपको अभी-अभी बोला. मैंने क्या बोला? मैंने आपके बोला कि आपके पास कोई एल्काइन है और उस एल्काइन के ऊपर आपने रिएक्शन कराई किसकी? डिल्यूट HgSO4 प्लस डिल्यूट H2SO4. अगर HgSO4 और H2SO4 के कॉम्बो को अगर हम डालते हैं तो ऐसा करने से हाइड्रोलिसिस हो जाता है एल्काइन का और एक तरफ H और एक तरफ OH जुड़ जाएगा. अब सोचने वाली बात ये है कि OH इधर जोड़ूं कि इधर जोड़ूं. तो वो कैसे सोचें? वो ये सोचो, आप अपने मन में सोच के देखो कि इस कार्बन पे कार्बोकेटायन बनाऊं तो ज़्यादा अच्छा बनेगा या इस कार्बन पे कार्बोकेटायन बनाऊं तो ज़्यादा अच्छा बनेगा. तो आपको देखने को मिलेगा, अगर आप थोड़ी सी बेसिक थ्योरी जानते हो तो आपको ये देखने को मिलेगा कि पीएच मतलब बेंजीन, पीएच मतलब होता है बेंजीन. बेंजीन के जस्ट नेक्स्ट कार्बन पे अगर पॉजिटिव बनता है वो बेंजाइलिक कार्बोकेटायन होता है. बेंजाइलिक कार्बोकेटायन्स आर मोर स्टेबल. दैट्स वाई हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पे जो OH है वो इस कार्बन पे लगेगा. इसलिए आपका जो प्रोडक्ट आएगा वो कुछ ऐसा आएगा कि ये ट्रिपल बॉन्ड से हो जाएगा डबल बॉन्ड और जो आपका पानी है वो पानी में से H आ जाएगा इधर और OH आ जाएगा इधर. बट ये फाइनल प्रोडक्ट नहीं है. ये अभी अगर आप देखो तो ये एक इनोल बना. इनोल को आप टॉटोमराइज कराओगे तब जाके फाइनल प्रोडक्ट बनेगा बिकॉज इनोल्स आर लेस स्टेबल और जो आपके टॉटोमर्स होते हैं मतलब इसका जो टॉटो बनाओगे वो ज़्यादा स्टेबल है. टॉटो फॉर्म आर मोर स्टेबल. तो टॉटो फॉर्म बनाने के लिए क्या करते हैं? अगर आपके पास कोई इनोल फॉर्म है तो क्या करना होता है? ये जो OH होता है इसको डबल बॉन्ड O कर दो और इसको सिंगल बॉन्ड कर दो और ये वाला हाइड्रोजन इधर शिफ्ट कर दो. मतलब मैं क्या कहना चाहता हूँ? पीएच करो, सी डबल बॉन्ड O करो, इसको CH2 करो और इसको CH3 करो. ऐसा करने से जो आपका आंसर आ रहा है वो आ रहा है ऑप्शन नंबर ए. ओके, नेक्स्ट अगर देखें तो ओजोन लिसिस की बात कर रहा है वो. ओजोन लिसिस कह रहा है इसका ओजोन लिसिस करा के देखा. ओजोन लिसिस तो बहुत ही प्यारी और बहुत ही सिंपल रिएक्शन होती है. ओजोन लिसिस में आपको करना क्या है? सिंपली अगर आपके पास कोई ऐसा मॉलिक्यूल है जैसा इसने बना के दे रखा है आपको, मान लो ये मॉलिक्यूल है और इस मॉलिक्यूल में यहाँ CH3 है और इस तरफ अगर कुछ नहीं दिखा दिखा रखा तो इधर हाइड्रोजन होगा. अगर ओजोन लिसिस कराना है तो हमेशा क्या करो? सिंपल सा बस इस डबल बॉन्ड को तोड़ दो और डबल बॉन्ड को तोड़ने के बाद इधर भी एक O लगा दो और इधर भी एक O लगा दो. मैंने क्या बोला आपसे? इस डबल बॉन्ड को खत्म कर दो और इस डबल बॉन्ड के बाद एक डबल बॉन्ड O इधर बना दो और एक डबल बॉन्ड O इधर बना दो. एक इधर और एक इधर. तो आप अगर अपने ऑप्शंस में चेक करें इनमें से क्या ऑप्शन आपका करेक्ट है और तो आपको क्या दिखेगा? आपको दिखेगा आपके पास 5 मेंबर्ड रिंग है. ये 5 मेंबर्ड रिंग है और ये 5 मेंबर्ड रिंग के ऊपर एक तरफ आपके पास एल्डिहाइड ग्रुप है C डबल बॉन्ड OH और एक तरफ आपके पास कीटोन ग्रुप है COCH3. तो ऐसा आपको किस ऑप्शन में दिख रहा है? आप देख लो. बीच में आपको ये 5 मेंबर्ड रिंग है इधर और इधर सी, एक तरफ कीटोन और एक तरफ एल्डिहाइड. तो एक तरफ कीटोन एक तरफ एल्डिहाइड ये दिख रहा है जी. एक तरफ कीटोन एक तरफ एल्डिहाइड 5 मेंबर्ड रिंग. अगले क्वेश्चन पे चलें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि आपको क्या करना है? आपको एडिशन ऑफ Br2 करना है और ट्रांस एल्कीन. तो इसके लिए एक छोटा सा बात मेरा याद रखना. आपको मैं शॉर्टकट ये सिखाऊंगा कि आप इसको याद रखें कार और टेम. मतलब ये कि कभी भी सिस एल्कीन पे अगर कभी एंटी एडिशन करोगे तो आपके पास बनेगा रेसिमिक मिक्सचर. अगर ट्रांस एल्कीन पे अगर आप कभी भी कोई एंटी एडिशन करोगे
तो आपके पास बनता है मीज़ो। अभी फ़िलहाल क्या है आपके पास, एक ट्रांस एल्कीन है, आप एंटी एडिशन करके Br2 लगाओ, तो ऐसा करने से क्या बनेगा, एक मीज़ो कंपाउंड बनेगा। और मीज़ो कंपाउंड क्या होता है, मीज़ो कंपाउंड का मतलब होता है जुड़ने वाले दोनों Br सेम साइड पे जुड़ेंगे और इसके बीच में एक प्लेन ऑफ सिमेट्री आनी चाहिए। तो अगर आपके पास क्वेश्चन ट्रांस का है तो जुड़ने वाले दोनों Br सेम साइड जुड़ेंगे, वो मीज़ो बन जाएगा। अगर यही क्वेश्चन सिस एल्कीन से होता है, स्टार्टिंग में सिस एल्कीन होती, तो उस केस में जुड़ने वाले दोनों Br अपोजिट साइड जुड़ते। दैट्स व्हाई आंसर क्या आएगा, आंसर आ जाएगा आपका मीज़ो कंपाउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल का। डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल अगर आप देखोगे तो आपके पास ये आपके पास कोई एल्कोहल, इस एल्कोहल पे अगर आपने कोई H प्लस आयन डाल के हीट कर दिया, तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले तो आपका यहाँ पे बनेगा एक कार्बोकैटायन। किसी भी छोटी रिंग, 3 मेंबर रिंग, 4 मेंबर रिंग या 5 मेंबर रिंग के जिस नेक्स्ट बाहर वाले कार्बन पे अगर पॉजिटिव आ जाए, तो यहाँ पे एक स्पेशल टाइप का एक्सपेंशन होता है, एक कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट होता है, ये पूरा का पूरा बॉन्ड टूट के इधर पहुंच जाता है। अगर ऐसा होगा तो होगा क्या, अगर ऐसा होगा तो ये बन जाएगा क्या, ये बन जाएगा कुछ ऐसा 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 और पॉजिटिव आ जाएगा इधर। अगर आप इसको चेक करेंगे तो इसको ढंग से लिखूँ, थोड़ा सुंदर-सुंदर लिख दूँ, तो ये देखने में कुछ ऐसा दिख रहा है। ठीक है, फिलहाल क्या हुआ, फिलहाल आपका कार्बोकैटायन बन के तैयार है। आपने क्या किया होगा, आपने H प्लस आयन डाल के हीट किया होगा। इस रिएक्शन में अगर देखें तो होगा क्या, इसमें H2SO4 और हीट होगा। तो जब आप हीटिंग देखोगे लास्ट में, तो हीटिंग की वजह से क्या होगा, ये हाइड्रोजन चला जाएगा और यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा। दैट्स व्हाई यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे आपका आंसर क्या आ जाएगा, आंसर ये आ जाएगा। इसको अगर आप ढूँढोगे तो दैट विल बी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर आप देखोगे तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल सिंपल से ही क्वेश्चन है कि एक तरफ आपने H3O प्लस का अटैक करा रखा है और एक तरफ हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन कर रखा है। इन दोनों का ही काम होता है कि ये दोनों के दोनों पानी का एडिशन करते हैं डबल बॉन्ड पे। तो आप देखो जरा, अगर पानी का एडिशन इस डबल बॉन्ड पे करेंगे तो बनेगा क्या, एक बार तो क्या होगा, एक बार तो मार्कोनिक ऑफ एडिशन होगा, मतलब एक बार तो ये होगा कि आपका OH इधर आ जाएगा, H इधर आ जाएगा, और एक बार ये होगा कि इसका रिवर्स होगा कि भाई पानी का H इधर आ जाएगा, OH इधर आ जाएगा। अब सोचने वाली बात ये है कि इन दोनों में से कौन है जो आपका ये बनाएगा और इन दोनों में से कौन है जो ये बनाएगा, मतलब तो आप सोच के देखो ज़रा, H3O प्लस क्या है, H3O प्लस मार्कोनिक ऑफ रूल से एडिशन करता है, जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से आपका ये बनेगा। जबकि आपका हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन हमेशा उस तरफ से अटैक मारता है जिस तरफ से आपका कम से कम हिंड्रेंस फील हो रही हो, जिस तरफ से कम क्राउडिंग होगी। दैट्स वाई इसका अटैक जब कराओगे तो इससे आपका ये बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है कि आपके पास कोई ब्यूटाइन है, उसमें आपने सोडियम लिक्विड अमोनिया डाल दिया। तो अगर आपने इसमें सोडियम लिक्विड अमोनिया डाला तो सोडियम लिक्विड अमोनिया एक तरह का क्या है, इसको एल्काइन से एल्कीन में कन्वर्ट कर देता है। और एक और स्पेशल बात बताने वाली ये है कि ये एक एंटी एडिशन रिएक्शन है, जिसकी वजह से जुड़ने वाले दोनों हाइड्रोजन अपोजिट साइड जुड़ते हैं और आपको जो मिलता है वो क्या मिलता है, आपको मिलता है ट्रांस एल्कीन एज अ प्रोडक्ट। तो इसको याद रखना, इसके जैसा मिलता जुलता एक और रिएक्शन होता है, सोडियम लिक्विड अमोनिया डालोगे तो जुड़ने वाले दोनों हाइड्रोजन अपोजिट साइड जुड़ेंगे और एक्सक्लूसिवली आपको ट्रांस मिलेगा। इसी में अगर आप पैलेडियम बेरियम सल्फेट डाल देते हो तो इसी तरह की एक और रिएक्शन पाई जाती है, जो कि आपको शायद याद होगा। उसमें जुड़ने वाले दोनों हाइड्रोजन सेम साइड से जुड़ते हैं और आपको एक्सक्लूसिवली सिस एल्कीन देखने को मिलता है। तो अगर एक्सक्लूसिवली सिस बनाना है तो पैलेडियम बेरियम सल्फेट ले लो, और अगर आपको ट्रांस बनाना है तो सोडियम लिक्विड अमोनिया ले लो। दिस इज आल्सो समटाइम्स नोन एज बर्च रिडक्शन, and this one is known as your Lindler's catalyst. Next question. तो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट रिप्रेजेंट स्टेगर्ड कन्फॉर्मेशन ऑफ एन ब्यूटेन, इनमें से कौन है जो स्टेगर्ड कन्फॉर्मेशन नहीं दिखा रहा है। तो स्टेगर्ड कन्फॉर्मेशन कौन होती है, स्टेगर्ड कन्फॉर्मेशन वो होती है जिसमें दोनों CH3 एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट पहुंच जाए। जैसे ये स्टेगर्ड है, ये स्टेगर्ड है, ये स्टेगर्ड नहीं है, ये स्टेगर्ड नहीं है। दैट्स व्हाई आंसर विल बी क्या, आंसर विल बी दिस वन एंड दिस वन। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि वुड्स रिएक्शन के लिए इनमें से किससे वुड्स रिएक्शन नहीं कराई जा सकती, कैन नॉट सिंथेसाइज बाय वुड्स रिएक्शन। इन चारों में से किसको वुड्स रिएक्शन से नहीं बनाया जा सकता है। तो देखते हैं जरा, लेट्स से कि आपसे आप सिंपल सा बस ये देखने की कोशिश करो कि कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल हो ना जिसको आप आधा इधर करके इक्वल 2 हाफ में डिवाइड कर सको, उसे वुड से बनाया जा सकता है, और जिसको आप डिवाइड ना कर सको उसे वुड से नहीं बनाया जाता। मतलब सिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स वुड से बनाए जा सकते हैं, अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स वुड से नहीं बनाए जा सकते। जैसे अगर मैं इस मॉलिक्यूल की बात करूं तो इस मॉलिक्यूल में इसको नहीं बनाया जा सकता है, सिंस इसमें यहाँ से डिवीजन नहीं हो सकता है। ठीक है, इधर आप देखोगे तो इधर आपके पास क्या है, मान लो मैं इधर से तोड़ूं तो इधर आपके पास ये दो कार्बन की चेन दिख रही है, देन दिस, इधर एक कार्बन की चेन, देन दिस, तो ये नहीं होगा, ये नहीं बनेगा वुड से। इसकी बात करूं तो ये वुड से बन जाएगा, क्योंकि अगर मैं इधर से तोड़ूं तो इधर वाला हाफ और इधर वाला हाफ सेम ही है।
तो ये वुड्स से बन जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि वुड्स रिएक्शन के लिए इनमें से किससे वुड्स रिएक्शन नहीं कराई जा सकती, कैन नॉट सिंथेसाइज बाय वुड्स रिएक्शन। इन चारों में से किसको वुड्स रिएक्शन से नहीं बनाया जा सकता है। तो देखते हैं जरा, लेट्स से कि आपसे आप सिंपल सा बस ये देखने की कोशिश करो कि कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल हो ना जिसको आप आधा इधर करके इक्वल 2 हाफ में डिवाइड कर सको, उसे वुड से बनाया जा सकता है। और जिसको आप डिवाइड ना कर सको उसे वुड से नहीं बनाया जाता। मतलब सिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स वुड से बनाए जा सकते हैं, अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स वुड से नहीं बनाए जा सकते। जैसे अगर मैं इस मॉलिक्यूल की बात करूं तो इस मॉलिक्यूल में इसको नहीं बनाया जा सकता है, सिंस इसमें यहाँ से डिवीजन नहीं हो सकता है। ठीक है, इधर आप देखोगे तो इधर आपके पास क्या है, मान लो मैं इधर से तोड़ूं तो इधर आपके पास ये दो कार्बन की चेन दिख रही है, देन दिस, इधर एक कार्बन की चेन, देन दिस, तो ये नहीं होगा, ये नहीं बनेगा वुड से। इसकी बात करूं तो ये वुड से बन जाएगा, क्योंकि अगर मैं इधर से तोड़ूं तो इधर वाला हाफ और इधर वाला हाफ सेम ही है, तो ये वुड से बन जाएगा। इसकी बात करूं तो ये भी सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल नहीं है, तो ये भी वुड से नहीं बनेगा। फिलहाल अगर मैं देखूं तो सिर्फ और सिर्फ एक ही आंसर आ रहा है। आई थिंक ये सारे ही सिंगल करेक्ट ऑप्शंस हैं, तो ये भी सिंगल ही है। इसके पास बी ऑप्शन आ रहा है। इस क्वेश्चन में आपसे ये कह रहा है कि इन चारों ऑप्शन में से आप ये देखो कि कौन है जो आपका टॉलेंस रिएजेंट से रिएक्ट भी कर जाए और ऑक्सीडेशन करने के बाद आपको ये कंपाउंड भी बना के दे। तो आपको इसके लिए चेक क्या करना होगा, देखो भाई, टॉलेंस से रिएक्ट सिर्फ और सिर्फ वही एल्काइन करते हैं जिसके पास ट्रिपल बॉन्डेड हाइड्रोजन हो। मतलब अगर कोई ऐसा हो कि ट्रिपल बॉन्डेड है और यहाँ पे कोई कार्बन की चेन है, इधर भी कोई कार्बन की चेन है, तो वो टॉलेंस से रिएक्ट नहीं करेगा। अगर आपके पास ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन पे हाइड्रोजन है, चाहे ईदर वे, एक तरफ या फिर दोनों तरफ, किसी भी तरीके से अगर हाइड्रोजन है तो वो टॉलेंस से रिएक्ट करेगा। तो पहले तो जरा ये देखते हैं टॉलेंस से कौन रिएक्ट करेगा कौन नहीं करेगा। तो ये टॉलेंस से रिएक्ट नहीं कर सकता, ये टॉलेंस से रिएक्ट नहीं कर सकता, ये टॉलेंस से रिएक्ट कर सकता है, ये टॉलेंस से रिएक्ट कर सकता है। टॉलेंस से तो रिएक्ट कर गए ये दोनों ऑप्शन। उसके बाद कह रहा है कि इन दोनों में से कौन है जिसको अगर मैं अल्कलाइन KMnO4 से रिएक्ट करूंगा तो वो इधर COH बना देगा। तो वो आपको चेक करना पड़ेगा। आप क्या करके देखो, आप उसको बीच में से तोड़ो और तोड़ने के बाद इस कार्बन को COH बना दो। तो अगर आप देखोगे तो ये ऑप्शन नजर आ रहा है, इतना फ्रैक्शन आपका ये COH बना देगा और जो ये बनाना चाहता है वो चीज बन जाएगी। दैट्स व्हाई आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। So this was a quick review for the hydrocarbon chapter from 11th class. I hope I helped you. Please subscribe Camp Shiksha. Thank you.